माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। काम को यूँ कहूँ तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से काम स्टार्ट करें। और अभी मैं आ गई हूँ किचन मतलब फ्रिज के पास। तो फ्रिज में देख रही हूँ कि कितने सारी बॉटल रखे हैं। ये है बन है जो कि यहाँ पर रखा हुआ था। और श्रेया ना इस वाले जैसे इस वाले रैक में रखना शुरू कर देती हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसमें रख तो देते हैं, इसमें बॉटल वाटल फिर रखना दिक्कत हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है सब्जी बची हुई थी, बच्चे नहीं खाएं और मैं तो खाऊं। और यहाँ पे देखिए बन गिर गया। और मैंने एक भगोने में सब्जी है, एक भगोने में पकौड़ी है, मतलब प्लेट में पकौड़ी है और उसमें दूध भी है। तो दूध का भगोना मैं किचन में यहाँ पर रखती हूँ। और मलाई जो है ना मैं कंटेनर में रखती थी तो मलाई बड़े अच्छे से सही रहती थी। और आजकल क्या हो रहा है कि कंटेनर में तो नहीं रख रही हूँ, सीधे सीधे भगोने में मैंने रखा। तो भगोने की मलाई जो है क्या हो रही है, पीली पीली सी हो रही है। और इसको हमने गिलास छत पर से लेके आई थी, तो ज्योति आई थी और उसके बाद वो धुल के गए थे तो तब छत पे रखा था। और आज मैं 2-3 दिन के बाद प्लॉट पे गई तो यहाँ पे इतना टमाटर, ये कम से कम 1 किलो से ज़्यादा, मतलब 1 kg से ज़्यादा है, 1 kg हाफ होगा ये। और ये देखिए। और आज मैं जब प्लॉट पे गई ना तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मैं प्लॉट पे पहुंची तो पानी आ रहा था। और अभी आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बॉटल मैं कुछ सुबह में भर दी थी, तो जो है कि फ्रिज खाली है तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में लगा देती हूँ बॉटल। तो आप लोग थोड़ी देर यहाँ पे मेरा वेट कर लीजिए, तो मैं लगा देती हूँ पहले बॉटल फ्रिज में। और उसके बाद शाम का जो है स्नान करना बचा है, 2-3 खाली हैं तो 2-3 बॉटल यहाँ पे लगा दूँगी फ्रिज में। एक बोतल और लगेगा। और इतना ज़्यादा धूल यार, इतना ज़्यादा धूल कि क्या ही बताऊँ आपको। तो अभी तक तो मुझे था कि आप साड़ी पहनो, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने फ्रिज में बॉटल लगा दिया। अभी तक क्या था कि अब मैं साड़ी पहनूँ, और अभी क्या है कि जीन्स पहनूँ। तो मेरा मन था कि मैं जीन्स लूँगी, लेकिन अभी इतना नहीं था कि हाँ मैं पहनूँ। 1-2 बार ऐसे बाहर निकालने पर मन था कि पहनूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई रखा है, मिर्च रखा है, तो मिर्च को मुझे साफ़ कर देना है और कढ़ाई को जगह पर रख देना है। ऐसे ऐसे करके 1-2 कंटेनर जो है यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये मैं कल धुली थी तो टाइम नहीं मुझे मिला था कंटेनर हटा के मैं रख दूँ। और मनी प्लांट को मैंने रखा था नीचे इसको धुलने के लिए। तो जैसे होता नहीं है कि अगर कोई चीज़ आप नीचे रख देते हो तो नीचे ही पड़ा रह जाता है, अगर टाइम नहीं मिला तो मैं आ गई फाइनली इस कमरे में आ गई। तो मैं आप लोगों से सोच रही हूँ थोड़ी देर बात कर लूँ। अभी मैं करूँगी स्नान, और शाम का 7:30 बज गया है, 7:35। इतना टाइम हो गया है। और मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग भाई घर में लगवा लो मार्बल। और ये है कि जब ठंडी आती है ना तब समझ में आता है कि यार मार्बल ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। ठंडी में मार्बल बहुत ठंडा लगता है, और गर्मी में मार्बल उतना ही मतलब ठंडा देता है। ठंडी में तो बहुत ही ठंडा लगता है, और गर्मियों में जितनी इसकी क्षमता होती है, जैसे आप स्लीपर निकाल देते हो ना तो ये ज़मीन इतनी ठंडी लगती है कि पूछिए नहीं। सच में मार्बल है बड़ा काम का। लेकिन वही है, ठंडी में जब विकट की ठंडी पड़ती है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने ये सीवलेस वाला ब्लाउज पहना,
ये ब्लाउज, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी, और ये मैं आपको बताती हूँ इसका राज। ये ऑनलाइन मैंने लिया था, साड़ी सिल्क की है, और एक साड़ी मैंने और लिया है ऑनलाइन, तो उसको मैंने सिला नहीं है, उसकी जो है ब्लाउज नहीं निकाला है। तो हालांकि ब्लाउज नहीं निकाली ना, साड़ी तो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा सा ब्लाउज निकाल लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज निकाल लूँगी तो मैं इस तरह से स्लीवलेस ब्लाउज उसमें बना दूँगी और अच्छा लगेगा। पहले मैं जब इसकी सिलाई कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये शायद टिकेगा नहीं। मैंने पहले इसको सोचा कि सिल्क है और इसकी सिलाई मैं कर देती हूँ तो ये जो है ठीक रहेगा, मतलब इसमें अस्तर नहीं लगाते हैं। लेकिन हम जब बिना अस्तर के ब्लाउज की सिलाई करने लगे ना, तो फिर ऐसा लगे कि ये टिकेगा नहीं, और जहाँ जहाँ से मैं सिलाई कर रही थी वहाँ से उखड़ रहा था। तो फिर मैंने बड़े निराश हो गई थी, फिर भी मैंने इसको अस्तर लगाया, फिर सिलाई करी। तो मुझे ये लगा कि यार अब इसको मैं पहन नहीं पाऊँगी, बट ये उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है, सच कह रही हूँ। अब अभी तो चल रहा है, और आगे कितना चलता है कितना नहीं चलता है वो नहीं मैं बता पाऊँगी, तो बट अभी तो चल रहा है। और इस साड़ी पे मैंने सोचा कि रेड ब्लाउज या पर्पल ब्लाउज चलेगा, पिंक ब्लाउज नहीं चलेगा। तो जब मैंने इसको पहन रही थी तो मैं सोच रही थी यार मेरा मन स्लीवलेस का है, क्योंकि मेरे से आजकल ना जो है कमेंट आ रहा है कि आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनिए या फिर जीन्स पहनिए, इसका डिमांड आ रहा है। तो फिर मैं सोच रही थी कि यार क्या करूँ, मैं जीन्स पहनूँ कि स्लीवलेस पहनूँ। ओह सॉरी सॉरी, जीन्स तो मैंने अभी नहीं लिया है। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे। हाँ, मुझे शौक़ है कि एक दो मैं जीन्स लूँगी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। अगर बाहर निकलना भी चाह रही हूँ तो नहीं जा पा रही हूँ, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम। और अभी तो जो है नया घर जो लिए हैं, तो अब वहाँ पे काम शुरू होगा, तो फिर मिस्त्री आ जाएंगे, तो फिर वहाँ का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर अभी नहीं निकल पा रही हूँ, और शायद जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं निकल भी ना पाऊँ। और कभी कभी लगता है कि यार सच में पहले बच्चे थे, और फिर उसके बाद जिम्मेदारियाँ इतनी नहीं थी, इतनी टेंशन नहीं थी। अब तो लगता है कि यार इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि क्या ही बताऊँ। एक दिन घर कहीं निकलने का टाइम नहीं। आप समझ लीजिए मेरा चश्मा टूट गया है, और जो मेरा पुराना वाला चश्मा है वो चश्मा मेरा बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे दर्द कर रहा है। यहाँ पे इसलिए दर्द कर रहा है, वो इतना हार्ड है, मुलायम उसमें है नहीं, और यहाँ पे आके उसकी आदत छूट गई है, तो यहाँ पे दर्द कर रहा है। और अब चश्मा घर जाने के लिए मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। मतलब वहाँ पे जाएंगे तो तुरंत ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम पहुँचे और तुरंत बना के देंगे, बना के तो वो 2 दिन के बाद ही देंगे, तुरंत नहीं बनाएंगे। उनके घर में भीड़ बहुत ही रहती है, उनके मतलब शॉप पे। और दूसरा क्या है कि मेरे पास 2 है, और मैंने सोच रही हूँ दोनों का जो है ग्लास चेंज करवा दूँ, और जो मेरा टूटा है उसको मैं उसका ग्लास चेंज करवा के, और जो मेरा पावर बढ़ा है उसको मैं सही करा लूँ। तो देखेंगे, अगर कल बेटे जी अगर खाली रहेंगे तो कल मैं जाऊँगी चश्मा लेके अपना बनवाने। क्योंकि ये जो पुराना वाला चश्मा मैं लगा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का है, और ब्लैक कलर के से जैसे उसका जो ग्लास लगा है ना, उसमें कुछ आता है ब्लैक, वो पूरा वाइट नहीं है। क्योंकि देखने में रोशनी से सब बढ़िया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जैसे कि नहीं, एक वाइटनेस नहीं है उसमें, जैसे कि एक ब्राउनपन है। जब आप कैमरे को उसको सामने रखते हो ना, तो उसे जैसे फेस ऐसा लगता है जैसे ब्लैक ब्लैक कर दिया है। यहाँ तक सही रहेगा, जहाँ तक चश्मा के एरिया है वहाँ तक ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, फिर उसको मुझे चेंज करानी है। और रही मैं आपको ब्लाउज की बात बता रही थी, तो इसका ये जो ब्लाउज है, इसका जो लुक है पीछे से, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कि क्योंकि इसके ये ब्लाउज 2 पार्ट में है।
बाद में दिखाएंगे। मैं किसी कारण बस इस ब्लाउज को मैं नहीं दिखा सकती, मैं बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। तो बाद में आपको बाद में दिखाना क्या, वैसे भी आप देख लेंगे। जैसा कि ब्लॉग वगैरह शेयर करते समय तो मैंने यहाँ पे जो इसके पीछे जो है ब्लू कलर है, साड़ी में भी ऐसे ही मॉडल बना था, तो उसकी वजह से ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कलर रानी कलर है, ये सिल्क है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए। सच में प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि इतना मेहनत करके एक ब्लॉग बनाती हूँ और अगर आप लोगों सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बेकार। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाय।